हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने बंगाली स्कूल का जो अगला जो चित्रकार है रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जो जन्म हुआ वो कब व कहाँ हुआ। तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता के जोरो साको स्थान पर हुआ। यानी रविंद्रनाथ ठाकुर का जो जन्म था वो कब व कहाँ हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता के जोरोसाको में 1861 ईस्वी में हुआ। 1861 ईस्वी। पूछा जा सकता है रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो आप बता सकते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता के जोरोसाको नामक गांव में 1861 में हुआ। इन्होंने 1924 में चित्रकला का अभ्यास शुरू किया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने चित्रकला में अभ्यास कब शुरू किया, तो आप बता सकते हैं 1924 में। यानी कि 1924 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने चित्रकला में अभ्यास शुरू किया। रविंद्रनाथ ठाकुर लेखक, कवि, संगीतज्ञ होने के साथ साथ रविंद्रनाथ ठाकुर संगीतज्ञ होने के साथ साथ एक अच्छे कलाकार भी थे। एक अच्छे कलाकार भी थे। यानी कि पूछा जा सकता है जैसे इसका जन्म जो है कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो आप बता सकते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जो जन्म था वो जारोस्ता को कोलकाता में हुआ था। और इन्होंने चित्रकला में अभ्यास कब से प्रारंभ किया, तो 1924 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने चित्रकला में अभ्यास प्रारंभ किया। रविंद्रनाथ ठाकुर एक लेखक, कवि, संगीतज्ञ होने के साथ साथ एक अच्छे क्या थे, कलाकार भी थे। जिस समय इन्होंने चित्रकला में अभ्यास शुरू किया, तब इनकी आयु 67 वर्ष थी। 67 वर्ष थी। यानी कि जिस समय रविंद्रनाथ ठाकुर ने चित्रकला का अभ्यास प्रारंभ किया उस समय इनकी आयु कितनी थी, 67 वर्ष थी। यानी कि 67 ईयर इनकी आयु थी जिस समय इन्होंने चित्रकला में अभ्यास प्रारंभ किया था। इसके बाद में देखते हैं कलामी शिक्षा, कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कलामी शिक्षा कहां कहां से प्राप्त की या नहीं की। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कला की शिक्षा तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने
ठाकुर ने कला की कोई भी पारंपरिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। शिक्षा प्राप्त नहीं की, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कोई भी कला की पारंपरिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, यानी इन्होंने बाल्यकाल से कला में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन फिर भी इनकी रुचि किस में जग गई? चित्रकला में जगी। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्होंने भारतीय जो कलाकार थे, इन्होंने भारतीय कलाकारों को स्वतंत्र व स्वछंद शैली में चित्रण करना सिखाया। यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय कलाकारों को स्वतंत्र व स्वच्छंद शैली में चित्रण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद में देखते हैं चित्रों का जो माध्यम था, यानी कि जो चित्रों का जो माध्यम था वो कौन कौन सा था, यानी किसमें रविंद्रनाथ ठाकुर ने चित्रण कार्य किया। तो चित्रों का माध्यम रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्रों का जो माध्यम था, इन्होंने रंगीन स्याही, पेन, जल रंग आदि में चित्र बनाए। यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्रों का जो माध्यम था, रंगीन स्याही, जल रंग आदि इनकी चित्रों का माध्यम था। तुल्लिका से तो कभी हाथ से, इन्होंने चित्रों में जो रंग भरने का जो तरीका था, कभी तुल्लिका से यानी ब्रश से, कभी तुल्लिका से, तो कभी हाथ से, चित्रों में रंग भरते थे। यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर अपने चित्रों में कभी तुल्लिका से तो कभी हाथ से क्या करते थे? रंग भरते थे। और इनके चित्रों की प्रदर्शनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई। इसी कारण इनके चित्रों की जो प्रदर्शनी थी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई। चित्रों का कोई शीर्षक नहीं था। चित्रों का कोई शीर्षक नहीं था। यानी चित्रों का कोई शीर्षक नहीं था और इनके चित्रों की जो प्रदर्शनी थी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई। इसी कारण इनको ख्याति प्राप्त हुई।
यानी कि इनको कला जगत में इसी कारण से पहचाना जाने लगा। इसके बाद में देखते हैं चित्रों में रंग योजना, यानी चित्रों में इन्होंने कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया। चित्रों में रंग योजना, चित्रों में रंग, चित्रों में रंग, चित्रों में रंग। इनके चित्रों में गहरे रंगों के साथ साथ चमकीले व चटक रंगों का प्रयोग किया गया। यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्रों में कैसे रंगों का, गहरे रंगों का व चमकीले व चटक रंगों का प्रयोग किया गया। चित्रों का कोई शीर्षक नहीं था इनके, फिर भी इनका एक चित्र था माँ और शिशु। माँ व शिशु, माँ व शिशु नामक एक चित्र था जिसका शीर्षक अपने आप ही स्वतः ही उत्पन्न हो गया। माँ व शिशु नामक चित्र का शीर्षक अपने आप ही स्वतः ही उत्पन्न हो गया, माँ व शिशु। बाकी इनके चित्रों का कोई शीर्षक नहीं था। तो आज हम माँ व शिशु नामक जो चित्र है इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। माँ व शिशु नामक जो चित्र है इसमें सरल रेखीय शैली में एक स्त्री को सरल रेखीय शैली में स्त्री व एक बच्चे की आकृति दिखाई गई है। आकृति दिखाई गई है, यानी कि सरल रेखीय चित्रों में, सरल रेखीय शैली में एक स्त्री व एक बच्चे की आकृति को दिखाया गया है, जिसमें स्त्री का चेहरा एक चश्मे, जिसमें स्त्री का चेहरा एक चश्मीय है, जिसमें स्त्री का चेहरा एक चश्मीय है और चेहरा हल्की रेखाओं से बनाया गया। चेहरा हल्की रेखाओं से बनाया गया है। चेहरा हल्की रेखाओं से बनाया गया है। स्त्री का सिर बच्चे पर झुका हुआ है, बाकी शरीर वस्त्रों से ढका हुआ है। बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।